बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करेंगे। और इसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बड़े अच्छे से कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अब ये जो HCF बाय डिवीजन मेथड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बजाय इसके कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊँ, पहले मैंने एक एग्जांपल लिखी है साइड पे, जिसके अंदर मैंने 12 और 26 लिखा है कि हम लोग पहले इसका निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, एग्जांपल करेंगे नंबरों के साथ, फिर इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर बच्चों दो नंबर दिए गए हों और उसका आप लोगों ने HCF फाइंड आउट करना हो बाय डिवीजन मेथड, तो आप लोगों ने देखना उन नंबरों में से नंबर बड़ा कौन सा है। तो बड़े नंबर को आपने अंदर रखना है और जो छोटा नंबर है उस पर आप लोगों ने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 24। 24 में से 26 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को बाहर रख कर आप लोगों ने इस 12 को अंदर रखना है और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 6 आर 12, तो आंसर कितना आ गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके बाद जो लास्ट डिवाइजर होता है बाहर, वही हमारा क्या होता है बच्चों, HCF होता है। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर दो टर्में हमें गिवन है। जिस तरह वहाँ पे 12 और 26 था, यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्में हैं और दो टर्मों की स्टेटमेंट है x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। एक रकम ये है और दूसरी रकम है x³ प्लस x का स्केयर माइनस 10x प्लस 8। एक लम्हे के लिए ना आप क्वेश्चन को भूल जाएं, हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमें इन फॉर्म ऑफ x गिवन हो टर्म में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसा कि हमारे पास 12 और 26 में से तो हमें पता चल गया था कि 26 क्या है, वो बड़ा है और 12 छोटा है। याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो इसके अंदर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छोटा या बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद जो वेरिएबल होता है उसकी पावर के ऊपर। अब चूंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और यहाँ पे कितनी है, ये भी 3 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो हैं वो पावर के लिहाज से बराबर है। अब जब दोनों बराबर आ जाएं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसका आपका मन चाहता है उसको आप अंदर रख के, एक को अंदर रखें और दूसरे पे तकसीम कर। अब हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से जो फर्स्ट टर्म है इसको अंदर रखते हैं, x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस का 12, और इसको डिवाइड कर देते हैं। जो बाहर रकम बची है दूसरी x³ प्लस x का स्केयर माइनस 10x प्लस 8। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ये देखना है कि अगर भी कभी भी आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और एक अंदर हो और एक बाहर हो और आप लोगों ने उसको डिवाइड करना हो, तो आपने और कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जो पहली टर्म होगी उसको, और जो बाहर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी पहली टर्म को हमेशा आपने हर लिहाज से बराबर कर देना है। क्या मतलब हर लिहाज से, आपने देखना है कि जो बाहर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री, और जो अंदर है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहली टर्म की डिग्री, एक तो पहली बात बराबर होनी चाहिए। एक बात, दो ही चीज़ों से आपने बराबर करना है। एक तो इन दोनों की डिग्री बराबर हो पहले एलिमेंट की, और जो पहला एलिमेंट है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अंदर और बाहर जो टर्में हैं उनका पहला एलिमेंट जो है वो बराबर है। लिहाजा हम यहाँ पे किसी भी चीज़ से कोई थर्ड पार्टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप लोग
इस सारी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर बात है 1 के साथ करेंगे तो ये वही दोबारा आ जाएगी। जो जवाब आएगा उसको आपने नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 8। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने साइन चेंज करना है, ये पहले प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का और ये माइनस का। अब यहाँ पे ना आपने डील करना है एक्स की डिग्री को, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहली जो रकम है इसके अंदर एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब के साथ हल होगी, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्यूब ख़त्म हो जाएगा। अब देखें ये भी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब रह जाती है बात इसकी, ये 1 है और चूँकि नीचे अलामत कौन सी है, माइनस की है, ये प्लस का 3 है तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे देखना है इस x को, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ भी इतना आ जाएगा x ही आ जाएगा खाली, बाकी आ जाता है इन नंबरों के ऊपर। तो ये माइनस के 16 है और इसके अलावा ये वाली अब देखनी, ये प्लस के 10 है तो माइनस का बड़ा है, कितना बड़ा है जी, माइनस के 6 बड़ा है, तो ये बच्चे बन जाएगा माइनस का 6x। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हमारे पास है जी, ये प्लस का 12 है और माइनस के 8 है तो यहाँ से प्लस का 4 बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ना एक कंसेप्ट तो ये आपने समझना है कि हमेशा डिवाइड करते हुए आपने बाहर वाली रकम का पहला और जो अंदर है उसकी जो पहली रकम है वो दोनों हर लिहाज से बराबर हो। दूसरा, जब आपने एक दफ़ा डिवाइड कर लेना ना तो जो रिमाइंडर बचता है उसकी डिग्री देखनी है। अगर उसके अंदर मौजूद एक्स की डिग्री जो है वो बाहर वाले की डिग्री से छोटी हो जाए तो फिर आपने इसको अब अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर एक्स क्यूब हो जाता तो फिर हम क्या करते, इससे दोबारा इसको डिवाइड करते। अब चूंकि ये छोटी आ गई है, अब हमने इसको बाहर रखना है जैसा कि हमने वहाँ पे किया था। पहले 12 में किया था तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था 2। अब 12 जो है ना 2 जो है वो 12 पे तकसीम नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं इस 12 को अंदर रख के 2 पे तकसीम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक और कंसेप्ट समझना है कि अब चूंकि ये इसकी डिग्री छोटी है तो इसको बाहर रख कर इस पे तकसीम करने से पहले आपने देखना है कि जो रिमाइंडर आया है उसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब हमारे पास देखने से नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2, तो आप लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एक्सरसाइज से पहले, वहाँ पे भी इस तरह का एक केस आता है। यहाँ पे आपने ऐसा करना होता है कि जो चीज़ कॉमन आ रही होती है वो आपने कॉमन निकालनी है और इसको इग्नोर कर देना है, इसको आपने नज़रअंदाज कर देना है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ होती है इसको आपने बाहर रखना है और वो जो बाहर खड़ा उसको आपने डिवाइड करना। अब आप ये बाहर रखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, वो जो बाहर खड़ी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 1। अब दोबारा हमारे पास वही कंसेप्ट आ गया कि आप लोगों ने क्या करना है, अंदर वाली बच्चों रकम का पहली रकम और जो बाहर रकम खड़ी है उसका पहला एलिमेंट हर लिहाज से बराबर हो। अब यहाँ पे एक चीज़ तो बराबर है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कितना कोफिशिएंट 1, मतलब इसका चौकीदार पहरेदार और इसका पहरेदार दोनों बराबर है। ठीक है, बंदे दोनों के पास बराबर है पहरेदार। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों 3 है और ये कितनी है 2 है। याद रखिएगा अगर हमारे पास एक्स की पावर, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक्स की पावर 1 है, इसको 2 करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना बनता है 2। अब ये 2 है, इसको 3 करना है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स पावर कितनी बनेगी 3 बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर रकम खड़ी है इस सारी रकम को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर हम लिखेंगे एक्स और इस एक्स को अब आप लोगों ने इन सारे टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आता है वो नीचे लिख लेना है। तो इसको आप रफ वर्क कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह जी कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x का
स्क्वायर प्लस 2x। अब जो आंसर आता है ना वो उठा के आप लोगों ने नीचे लिख लेना है। इससे ये होता है कि आपकी कोई मिस्टेक या किसी भी किस्म की कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे साइन चेंज करनी है, तो ये हो गया साइन चेंज। तो ये पहली जो टर्म है प्लस और माइनस की, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बाकी ये तो ख़त्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये प्लस का 3 और प्लस का 1 है, तो ये प्लस के 4x स्क्वायर बन जाएंगे। और यहाँ से दोनों माइनस के हो गए हैं, तो ये माइनस के 2 और माइनस के 10 माइनस के 12x, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री बच्चों कितनी है, 2। तो मैंने क्या बोला, अगर ये 2 है तो अब इसकी भी तो 2 है ना। इसका मतलब ये है जैसे ये 3 थी और ये भी 3 थी, तो इसका मतलब ये तकसीम हो सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने फ़ौरन इसमें से इस तरह कॉमन नहीं लेना, कॉमन तो आ रहा है 4, लेकिन क्योंकि ये अभी तक इससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने उस वक्त तक करते रहना जब तक बाहर की डिग्री और अंदर की डिग्री में फ़र्क नहीं है, तो मतलब अंदर वाली जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। मज़ीद डिवाइड करने के लिए देखें, अब पावर तो सेम है लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है। इसका कितना कोफिशिएंट है, वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 4 बना देंगे। मैंने क्या बोला, जो बाहर है उसकी जो पहली रकम है और जो अंदर होगी उसकी पहली रकम हमेशा हर लिहाज से बराबर होनी चाहिए। अब चूँकि ये +4 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तो लिखेंगे, लेकिन चूँकि प्लस का है तो साथ में हम प्लस लिख देंगे, x प्लस 4 लिख देंगे। बल्कि ये सेंटर में लिखें, इस तरह हमारे पास दो टर्में ऐड होती हैं, ये x प्लस 4। अब क्या करना है, इस 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने वहाँ पे किया था। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब ये जो आंसर आया है ये आप लोगों ने नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब उसके बाद आप लोग इसके साइन चेंज करेंगे, तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। अब मुझे बताएं कि रिमाइंडर 0 आ गया। ये देखिए, जब रिमाइंडर 0 आता है तो फिर जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 है, तो लास्ट डिवाइज़र कौन सा है, ये शहज़ादा खड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका HCF होगा वो क्या आ जाएगा, वो बच्चों आ जाएगा HCF बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप लोगों ने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको दोबारा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपका मज़ीद कंसेप्ट। पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो दो आपके पास गिवन क्वेश्चन थे आप लोगों ने उसमें से देखा कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। और बाई इत्तेफाक इसके अंदर क्या हुआ कि दोनों को रकमें क्या है, 3 3 है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। उसके अंदर फिर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अंदर रखा और उस पर डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो अंदर रकम है उसकी पहली टर्म और जो बाहर रकम है उसकी पहली टर्म हमेशा हर लिहाज से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, चूंकि ये देखा ये भी बराबर और ये भी बराबर है, तो हमने जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया साइन चेंज, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब चूंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये छोटी आ गई। मतलब अब ये दोबारा इससे डिवाइड नहीं होगी बल्कि ये इसको डिवाइड करेगी। करने के लिए आपने देखा कि ये हमेशा आपने देखना है जो रिमाइंडर है उसके अंदर जो अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह लिखते हुए कॉमन ले लेना है। इसको इग्नोर करने के बाद आपने ये टर्म बाहर लिखनी है और उसको आपने अंदर लिखना है। फिर आपने इसको 2 टाइम डिवाइड किया, पहली दफ़ा आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जो आंसर आया हमारे पास वो 4x स्क्वायर, वो तब भी हमारे पास x की जो पावर थी वो इसके साथ बराबर थी। हमने इसको अगर मज़ीद सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो लास्ट डिवाइडर होता है वही हमारा HCF होता है। तो यूँ हमारे पास HCF जो है वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी सी मैंने वीडियो इसलिए लंबी की है, एक एक स्टेप समझाया था कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। जो अगला दूसरा और तीसरा पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसके अंदर आपने ज़्यादा तवज्जो करनी है। लेकिन उससे पहले आज आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।